चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अज्ञान के घोर अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान की प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदैव प्रणाम करता हूँ। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी निते नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने। मैं परम सद्गुरु गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए नित्य प्रतिदिन के भांति आज भी यमुना की तट से वृंदावन हर एक मंदिर हरिनाम संकीर्तन की जो सेवा है तो वो उस सेवा में श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का आज अध्याय 12 सुनेंगे। श्लोक नंबर 1 से सुनेंगे। मध्य लीला अध्याय 12 का 1 नंबर। तो इससे पूर्व में थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। कीर्तन के पश्चात हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। तो चलिए सब मिलकर चलते हैं मायापुर नवद्वीप वृंदावन से, जहाँ श्रीवास आंगन में भगवान गौरांग महाप्रभु का कीर्तन का प्रारंभ किया था। उस स्थान को हम लोग मानसिक रूप से प्रणाम करते हुए वहां का रज को अपने सिर पे धारण करते हुए कीर्तन में प्रवेश करेंगे।
कृष्ण बल्लभ गिरिवरधारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य चरितामृत वर्तलीला अध्याय 12 इस अध्याय
अध्याय का जो सारांश है, उड़ीसा के राजा महाराजा प्रतापरुद्र ने आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर इस अध्याय के सारांश अपनी पुस्तक अमृत प्रभा में लिखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए भरसक प्रयास किया। श्री नित्यानंद प्रभु तथा अन्य भक्त ने महाप्रभु को राजा की इच्छा बतलाई, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने के लिए राजी नहीं हुए। तभी श्री नित्यानंद प्रभु एक युक्ति सूझी और उन्होंने महाप्रभु का ब्रह्म प्रसाद का एक कपड़ा राजा के पास भेज दिया। अगले दिन जब रामानंद राय ने फिर से महाप्रभु से अनुरोध किया वे राजा से मिलने, तो महाप्रभु ने माना करते हुए रामानंद राय से कहा कि वो चाहे तो राजा के पुत्र को उनके सामने बुलाए। राजकुमार वैष्णव वेश में महाप्रभु का समझ उपस्थित हुआ, जिससे कृष्ण की स्मृति जागृत हो उठी। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने महाराज प्रतापरुद्र के पुत्र का उद्धार किया। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के संपन्न हुए पूर्व गुंडीचा मंदिर तक धुलाई की। फिर उन्होंने इंद्रधुम्न सरोवर में स्नान किया और निकटवर्ती बाग में प्रसाद ग्रहण किया। जब महाप्रभु गुंडीचा मंदिर की धुलाई कर रहे थे, तब किसी गौड़िया वैष्णव ने महाप्रभु के पांव को धोकर उसका पानी पी लिया। ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भक्तों में प्रेम भाव उत्पन्न हो आया। इसके बाद अद्वैत प्रभु का पुत्र गोपाल कीर्तन के समय मूर्छित हो गया, किंतु जब उसे होश नहीं आया तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे जगाकर उसे अपनी कृपा प्रदान की। प्रसाद वितरण के समय नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत प्रभु में कुछ हास्य विनोद का बातें भी हुए हैं। अद्वैत प्रभु ने कहा कि नित्यानंद प्रभु तो कोई नहीं जानता और गृहस्थ ब्राह्मण का यह कर्तव्य नहीं है कि वो समाज में अज्ञात व्यक्ति के साथ भोजन ग्रहण करे। इस तरीके से कथोपकथन सुनेंगे इस अध्याय में। श्री गुंडीचा मंदिरात्मा बिंदो सन्माव जयो ज्ञानानतं सागौर साचित्त वंचिताला मंगलम च कृष्ण भावेशे चाकर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों और संगियों के साथ गुंडीचा मंदिर को धोया तथा उसकी सफाई की और इस तरह उन्होंने मंदिर को अपना हृदय के ही समान शीतल तथा उज्जवल बना दिया, जिससे वो श्री कृष्ण के बैठने के लिए अनुकूल स्थान बन सके। जय जय गौरचंद जय नित्यानंद, जय दैत्य चंद जय गौर भक्त वृंद। गौरचंद्र की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैताचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु की सारे भक्तों की जय जयकार। जय जय शिवासादि गौर भक्तगण, शक्ति देह पूरी जनो चैतन्य वन। शिवास ठाकुर इत्यादि श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त की जय हो। मैं उनसे शक्ति प्रदान करने की याचना करता हूँ, जिससे मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की उचित ढंग से वर्णन कर सकूं। पूर्व दक्षिण होइते प्रभु जबे आइला, तारे मिलिते गजपति उत्कंठित होइला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दक्षिण भारत की यात्रा के वापस लौट आए, तब उड़ीसा के राजा महाराज प्रतापरुद्र उनसे मिलने के लिए अत्यंत आतुर हुए राजा ने अपनी राजधानी कटक से
सर्वभौम भट्टाचार्य के पास एक चिट्ठी भेजी जिसमें ये अनुरोध किया गया कि वे महाप्रभु से यहाँ आज्ञा प्राप्त कर ले ताकि वे वहां आकर उनसे मिल सके। भट्टाचार्य लिखिल प्रभु आज्ञा न होइल, पुनरपि राजा तारे पत्र पाठाइल। राजा के पत्र को उत्तर देते हुए सर्वभौम भट्टाचार्य ने लिखा, श्री चैतन्य महाप्रभु तो आज्ञा नहीं मिल सकी है। इसके बाद राजा ने उसके दूसरा पत्र लिखा। प्रभुरनी कहने आछे जत भक्तगण, मोर लागे तार सवारे कोली हो निरंजन। मोर लागी तार सवारे कोली हो निवेदन। राजा ने इस पत्र में सर्वभौम भट्टाचार्य से प्रार्थना की, कृपया मेरी ओर से महाप्रभु के सारे भक्तों से ये निवेदन करे और मेरे ओर से ये पत्र उनको दे दे। সেই সব দয়ালু মোর হইয়া সদয়, মোরে লাগি प्रभु पदे करिबे विनय। यदि महाप्रभु से संबंधित सारे भक्त मेरे प्रति अनुकूल हो तो वे महाप्रभु के चरण कमलों में मेरे ये निवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दासोबारो पहुंचाने मिली सी प्रभु पाए, दासोबारो पहुंचाने मिले सी प्रभु रे पाए। प्रभु की बिना मोर राज्य नहीं भाई। समस्त भक्तों की कृपा से ही किसी को महाप्रभु के चरण को शरण मिल सकती है। महाप्रभु की कृपा के बिना मुझे अपना राज्य अच्छा नहीं लगता। যদি মোর কৃপা করিল গৌর হরি, राज्य छाड़ी जोगी होइब भिखारी। यदि गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तो मैं अपना राज्य छोड़कर जोगी बन जाऊंगा और दार भिक्षा मांगूंगा। भट्टाचार्य पुत्री देखी चिंतित होइया, भक्तगण पासे गेल ये पुत्री लइया। जब भट्टाचार्य सर्वभौम भट्टाचार्य की यह पत्र मिला तो वो अत्याधिक चिंतित हो उठे। वे उस पत्र को लेकर महाप्रभु के भक्त के पास गए। सवारे मिलिया कहिलो राजा विवरण, पीछे से ही पुत्र सवार कराइलो दर्शन। सर्वभौम भट्टाचार्य ने सारे भक्तों से मिलकर राजा की इच्छा बतलाई। फिर उन्होंने सबको वो पत्र दिखाया। भक्त देखी सवार मोने होइल विस्मय, प्रभु पदे गजपति रात भक्ति है। पत्र पढ़कर सभी लोग चकित थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु की चरण कमलों पर राजा की इतनी भक्ति है। सबे कहे प्रभु तारे प्रभु ना मिलिबे, आमी सब कोई यदि दुख से मानिबे। भक्तों ने अपने विचार प्रकट किया, महाप्रभु कभी राजा से नहीं मिलेंगे और यदि हम उनसे मिलने के लिए प्रार्थना करें तो वो निश्चित रूप से दुखी हो जाएंगे। सर्वभौम कहे सबे चलो एक बार, मिलते ना कोई वो कहीं राजा व्यवहार। तब सर्वभौम भट्टाचार्य कहा, हम एक बार पुनः महाप्रभु के पास चलेंगे, किंतु हम उनसे राजा से भेंट करने के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि हम केवल राजा के उत्तम व्यवहार के विषय में ही कहेंगे। अब तो बोली स्वामी गलो महाप्रभु स्थाने, कोई उन्मुख सब ना कहे बचने। इस तरह तय करके हुए सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर गए। वहां वे कुछ कहना तो चाहते थे किंतु एक शब्द भी नहीं कर पाए। प्रभु कहे कि कहिते सवार आगमन, देखिया कहिते चाहो ना हो ना कहो की कारण। सब वे लोग श्री चैतन्य
जब वो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर आ गए तो उन्हें देखकर महाप्रभु कहा, तुम सभी लोग यहाँ क्यों, क्या कहने आए हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग कुछ कहना चाहते हो किंतु कह नहीं रहे हो, क्या कारण है? नित्यानंद कहे तो मैं चाही निवेदिते, ना कोहिले रोहित नारी कोई ते भाई जीते। जब नित्यानंद प्रभु ने कहा हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, यद्यपि हमसे बिना कहे रहा नहीं जाता, किंतु कहते हुए हमें अत्यधिक भय भी हो रहा है। যোগাযোগ্য তোমায় সব চাহে নিবেদিতে, তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী হইতে। हम आपसे कुछ ऐसे बात कहना चाहते हैं जो उचित हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। बात यह है, यदि उड़ीसा के राजा आपके दर्शन नहीं पाता तो वे जोगी बन जाएंगे। काने मुद्रा लय मोये होइब भिखारी, राज्य भोग नाही चित्ते बिना गौर हरि। नित्यानंद प्रभु ने कहा, राजा ने निश्चय किया है कि वो भिखारी बनकर अपने कानों में हाथी दांत की वालियां पहन लेगा। वो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन किए बिना अपना राज्य भोग नहीं करना चाहते। भारत में आज भी पेशावर योगियों में एक ऐसा वर्ग है जो पश्चिम देश के जिप्सियों जैसा है। वे कुछ जादू तथा योग विधियों जानते हैं और उनका कार्य है द्वार द्वार जाकर कभी याचना करके, कभी धमकाकर भीख मांगना। ऐसे योगी कभी कभी कनफटा योगी भी कहलाते हैं। कनफटा शब्द सूचक ऐसा है व्यक्ति का जिसने हाथी दांत की बनी वाली मुद्रा पहनने के लिए कान में छेद करा रखा है। महाराज प्रतापरुद्र श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन ना कर पाने के कारण इतना हताशा हो गए थे कि वो ऐसा योगी बनना चाह रहे थे। सामान्य लोग सोचते हैं कि योगी के कान में वाली मुद्रा अवश्य होनी चाहिए, किंतु ये असली योगी का चिन्ह नहीं है। महाराज प्रतापरुद्र भी सोचते थे कि जोगी बनने के लिए कान में ऐसे मुद्रा पहनना आवश्यक है। देखी बोसे मुख चंद्र नयन भरिया, धोरी बोसो पाद पद्म हृदय तुलिया। नित्यानंद प्रभु ने आगे कहा, राजा ने कहा अभिलाषा व्यक्त की है कि महाप्रभु के चंद्रमा सदृश मुख को दृष्ट भर देखना चाहता हूँ। वे महाप्रभु के चरण कमलों को उठाकर अपने हृदय पर रखना चाहते हैं। यद्यपि सुनिया प्रभुर कमल आय मन, तथापि बाहिरे कहे निष्ठुर वचन। इतनी सारी बातें सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु का मन निश्चित रूप से द्रवित हुआ, किंतु ऊपर से वो कठोर वचन कहना चाहते थे। তোমা সবার ইচ্ছায় আমারে লইয়া, রাজা के मिली ओहिया कटकेते गिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं समझता हूँ कि तुम सब राजा से भेंट कराने के लिए मुझे कटक ले जाना चाहते हो। परमार्थ ठाकुर लोके करिबे निंदा, लोके रहु दामोदर करिबे भत्सन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, आध्यात्मिक प्रगति का बात तो दूर रही है, सारे लोग मेरी निंदा करेंगे। सारे लोगों की बात जाने दे, दामोदर तक मेरी भत्सना करेंगे। তোমা সবার আজ্ঞায়, তোমা সবার আজ্ঞায় আমি নামিলি রাজারে, दामोदर कहे जब मिली तबे तारे। मैं तुम सब भक्तों के अनुरोध से राजा से नहीं मिलूंगा, किंतु यदि दामोदर
कहेगा तो मैं ऐसा करूंगा। आध्यात्मिक दृष्टि से सन्यासी को किसी भौतिकवादी व्यक्ति विशेषताएं रुपए पैसे की लेन देन के व्यस्त रहने वाले राजा से मिलना वर्जित है। एक सन्यासी तथा एक राजा के मिलने के निंदनीय माना जाता है। सन्यासी सदैव जनता की आलोचना का लक्ष्य होता है और लोगों के द्वारा उसकी छोटी सी छोटी त्रुटि को भी गंभीर मानी जाती है। लोग सन्यासी से आशा करते हैं कि प्रचार के अतिरिक्त वो किसी सामाजिक या राजनीतिक मामले में भाग ना ले। यदि सन्यासी जनता की आलोचना का लक्ष्य बनता है तो उसका प्रचार कार्य सफल नहीं होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसी आलोचना से सदैव बचे रहना चाहते हैं जिससे उनका प्रचार कार्य में बाधा ना पड़े। सौभाग्यवश जब महाप्रभु अपने भक्तों से बातें कर रहे थे तो उस समय दामोदर पंडित भी उपस्थित थे। दामोदर पंडित ने अत्यंत श्रद्धालु भक्त तथा महाप्रभु के पक्का प्रेमी थे। जब भी कोई ऐसा बात होती जिससे महाप्रभु के चरित्र पर दाग लग सकते तो वे तुरंत इंगित करते और महाप्रभु के उच्च पद का भी ध्यान नहीं रखते थे। ऐसे कहा जाता है कि किसी बात में बुद्धिमान पुरुष अपने को सन्यासी रखते हो, अपने पास सन्यासी को रखते हैं, वो जिस बात में बुद्धिमान पुरुष अपने को सन्यासी रखते हैं, जहां मूर्ख दौड़कर चले जाते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु दामोदर पंडित द्वारा अपनी आलोचना किए जाने का मूर्खता का यही संकेत करना चाहते थे। दामोदर कहे तुम्हें स्वतंत्र ईश्वर भक्त व्यक्त सब तुम्हारो गोचर। दामोदर ने तुरंत उत्तर दिया, हे प्रभु आप सर्वथा स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्योंकि आप हर बात को जानते हैं, अतएव आपको पता है कि क्या करना योग्य है और क्या नहीं। আমি কোনো ক্ষুদ্র জীব তোমাকে বিধি দিব, আপনি মিলিবে তারে তাহাও দেখিব। मैं तो एक क्षुद्र जीव हूँ, अतएव मुझ में वह शक्ति कहाँ है कि आपकी आदेश को आप सच से राजा से मिलेंगे और मैं देखूंगा। राजा तुम्हारे स्नेह करे तुम्हें स्नेह तार स्नेह करावे तार तुम्हारो परस। राजा आप पर अत्यंत अनुरक्त है और आप भी उसके प्रति स्नेह का अनुभव करते हैं। अतः मैं समझ सकता हूँ कि आप राजा के स्नेह से वशीभूत होकर उनका स्पर्श करेंगे। यद्यपि ईश्वर तुम्हें परम स्वतंत्र तथापि स्वभाव आओ प्रेम परतंत्र। यद्यपि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और पूर्णतः स्वतंत्र है, फिर भी आप अपने भक्तों के स्नेह एवं प्रेम अधीन हो जाते हैं, प्रेम के अधीन हो जाते हैं, यही आपका स्वभाव है। नित्यानंद कहे भय कोनो जन जे तुम्हारे कहे करो राजा दर्शन। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा, भला तीनों लोग में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपसे कह सके कि आप राजा से मिले। किंतु अनुरागी लोकेर स्वभाव एक इष्ट न पाइले निज प्राण से छाड़ाए। फिर भी यदि अनुरुक्त व्यक्ति को अपने वांछित वस्तु प्राप्त ना हो पाए तो क्या ये उसका स्वभाव नहीं है कि वो अपना जीवन त्याग दे। याज्ञिक ब्रह्मणि सबता हाथे प्रमाण कृष्ण लागे पोते आगे छाड़े
मिले को प्राण। उदाहरणतः यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को कुछ पत्नियां ने कृष्ण के लिए अपने पतियों के समक्ष अपने प्राण त्याग दिए। ये उस घटना का वर्णन करता है जब मथुरा के निकट चारगाह में श्री कृष्ण तथा उनके बाल मित्र अपने पशुओं को झुंड के साथ उपस्थित थे। उस समय ग्वाले को भूख लग गई तो उन्होंने भोजन के लिए प्रार्थना की। इस पर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि वो पास में ही यज्ञ में संलग्न ब्राह्मणों के पास जाएं और यज्ञ में से कुछ भोजन ले आए। भगवान का आदेश पाकर सारे ग्वाल ब्राह्मणों के पास गए और उनसे भोजन मांगा, किंतु उन्होंने माना कर दिया। इसके बाद ग्वाल वालों ने ब्राह्मणों की पत्नियां से भोजन मांगा। वे सारे पत्नियां भगवान के रागानुग प्रेम से अनुरुक्त थे, अतएव जी ही उन्होंने ग्वाल बालक की प्रार्थना सुनी और ये समझ गए कि कृष्ण को भोजन चाहिए, तो वे तुरंत ही यज्ञ स्थान को छोड़कर चली गई। इस पर उनके पतियों ने उनकी बहुत भर्त्सना की, फलस्वरूप वो अपना प्राण त्यागने पर तुल गए। शुद्ध भक्त भगवान के दिव्य प्रेममयी सेवा के लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्युक्त हो जाते हैं, क्योंकि यही उसका स्वभाव है। एक युक्ति आछे जोगी करो बाधान, तुमी न मिलिले तारे रहे तारो प्राण। तब श्री नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को विचारार्थ एक सुझाव रखा। उन्होंने कहा, ऐसे एक युक्ति है जिससे आपको राजा से मिलने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, किंतु उससे राजा के प्राण बच जाएगा। एको बहिर्वास जोगी देह की पाकुरी, कहाँ पैया प्राणो राखे तुम्हारा साधुरी। यदि आप कृपा करके अपना एक उत्तरीय वस्त्र राजा को भेज दे तो वो किसी न किसी समय आपके दर्शन होने की आशा में जीवित बना रहेगा। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने बड़े ही युक्ति से ये सुझाव रखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपना कोई पुराना वस्त्र राजा को दे दे। यद्यपि राजा महाप्रभु से मिल नहीं पाएंगे, किंतु ऐसा वस्त्र पाकर उसे सांत्वना मिल जाएगा। यद्यपि राजा महाप्रभु का दर्शन करने के लिए अत्याधिक उत्सुक था, किंतु महाप्रभु के लिए उससे मिलना संभव नहीं था। अतः इस स्थिति के सुलझाने के लिए नित्यानंद प्रभु ने सुझाव रखा कि महाप्रभु राजा के पास अपना कोई पुराना वस्त्र भेज दे। इस तरह राजा सोचेगा कि महाप्रभु उस पर कृपा प्रदर्शन कर रहे हैं, तब राजा ऐसा कोई उग्र कार्य नहीं करेगा, जैसे कि प्राण त्यागने का या भिक्षुक बनने का। प्रभु कहे तुमी सब परम विद्या, সেই ভালো হয় সে करो समाधान। महाप्रभु ने कहा, चूंकि आप लोग सभी परम विद्वान हैं, अतएव आप लोग जो भी निर्णय लेंगे वही मुझे स्वीकार होगा। तबे नित्यानंद गोसाई गोविंदेर पासे मागिया लइलो प्रभु बहिर्वास। तब नित्यानंद प्रभु ने गोविंद से कहकर महाप्रभु का पहना हुआ एक बाह्य वस्त्र प्राप्त कर लिया। সেই বাহির্বাস সর্ব ভামোপাস দিল, सर्वभौम से वस्त्र राजा रे पठालो। नित्यानंद प्रभु ने वो पुराना वस्त्र सर्वभौम भट्टाचार्य को दे दिया और सर्वभौम भट्टाचार्य ने
उसे राजा के पास भेज दिया। বস্ত্র পাইয়া রাজার হইল আনন্দিত মন, প্রভু रूपे করে করে वस्त्रेर पूजन। जब राजा को वो पुराना वस्त्र मिल गया तो उन्होंने उसकी वैसे ही पूजा शुरू कर दी जैसे वो साक्षात महाप्रभु को पूजा करते हैं। यस्य देव परा भक्तियार्थ देव तथा गुरु दस्यते कथिता अज्ञा प्रकाशंतम आत्मन। यही वैदिक आदेशों का भी निर्णय है। चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य है, अतएव उनसे संबंधित प्रत्येक वस्तु भी समान पद को प्राप्त रहती है। चूंकि राजा तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत स्नेह था, उन्होंने महाप्रभु का दर्शन किए बिना ही भक्ति का सारा आत्मसात कर लिया था। अब हम लोग कल सुनेंगे, तब तक के लिए मैं यहीं पे विराम। आज इस समय लाइव आने का उद्देश्य मेरा, क्योंकि सुबह से हम नहीं कर पाते, अत्यधिक ठंडा है, और आज जीव गोस्वामी जी का उत्सव अनुभव, तो जिसके कारण हम नहीं थोड़ा सा ग्रंथ के ऊपर में देख रहे थे। जीव गोस्वामी का जो ग्रंथ है उसमें बहुत सारा रचना, कभी समय मिलेगा तो जीव गोस्वामी का मैं रचना सुनाऊंगा। जो जो रचना उन्होंने किए हैं, बहुत सारे जीव गोस्वामी जी का रचना है। तो यदि सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहेंगे। सभी आचार्यगण का जो रचना है वो रचना हम जरूर सुनेंगे। विशेष करके भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर जी, वृंदावन दास जी, कृष्णदास गोस्वामी जी, ये सारी जो रचना है हम जरूर सुनाएंगे। तो यदि हमारे साथ आप बने रहेंगे, तब तक के लिए मैं यहीं पे विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।